नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ये दिव्या और प्रतीक की कहानी है। ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं और दोनों अपनी फैमिली से थोड़ा सा अलग रहते हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए तो अपार्टमेंट एक ही है, लेकिन जो इनका परिवार है, जो लड़के का परिवार है, वो इसी अपार्टमेंट में रहता है। लड़की बनारस रहती है, लेकिन शादी के बाद जब यहाँ पर आई तो हाँ, व्यवस्था कुछ ऐसी रही कि बड़े भाई और भाभी के बहुत सारे लाड़ प्यार की वजह से इन्हें अलग होना पड़ गया। देखिए, एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर ये जो बड़े भैया और भाभी हैं ये थोड़े से मॉडर्न हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पूजा पाठ से दूर हैं, चलो कोई बात नहीं। माता पिता पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, चलिए ये भी मान लिया। और जो बड़ा भाई है वो थोड़ा सा पैसे कम कमाता है, लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी हैं वो थोड़ा सा जॉब में उनसे अच्छी हैं, पैसे थोड़े ज़्यादा कमाती हैं, तो घर में थोड़ा सा राज उनका चलता है। तो उनके राज के चलते ये छोटे बहू और बेटे को घर से बाहर कर दिया गया। मैंने कहानी शुरू तो कर दी, लेकिन अभी इंट्रो तो आया ही नहीं। ये बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो चलो पहले इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं बच जाएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर तरह की कहानियां लाता हूं, ठीक है। फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं, तीसरी शक्ति के प्रकोप। ये जल्दी में क्या बोल दिया इसने। आप कहानी सुनो, आगे वाली कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कहानी प्रतीक और दिव्या की है, जो कि ना चाहते हुए अपने माता पिता से अलग हो चुके हैं। ये दोनों मध्यम वर्ग के हैं, जैसे मैंने बताया। परिवार में धीरे धीरे रहीसियत जो आ रही है, जो पैसा आ रहा है, वो जो बड़ी बहू है उनकी वजह से आ रहा है। उनकी वजह से दो लोग घर से बाहर हो गए, पहले तो भगवान और दूसरे ये घर के छोटे बेटे और बहू भी। जो इन्होंने अपार्टमेंट में घर लिया वो मजबूरन अपने माता पिता की वजह से लिया कि उनकी देखभाल कम से कम हम यहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़ी बहू है, जो बेटा है, ये जॉब पर चले जाते हैं। माता पिता भी वहाँ से अपने छोटे बेटे के घर पर आ जाते हैं। शाम 5-6 बजने से पहले अपने घर आ जाते हैं, कहीं बड़ी बहू और बेटा उनसे पहले घर ना आ जाए, क्योंकि घर पर आ जाएंगे तो डांट पड़ेगी, थोड़ा सा बदतमीजियों से बोलेंगे, और मतलब हाँ ठीक है, रात में खाना नहीं दिया या उनकी देखभाल नहीं करी, बस ये छोटी बातें हैं, इन पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये जो लड़का है ना, प्रतीक, ये ईश्वर ढूंढ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। इन्हें घर से अलग हुए तकरीबन 8-9 महीने हो चुके थे। ये ईश्वर ढूंढ रहा है कि मैं अपने कौन से भगवान पर भरोसा करूं, जो कि मेरी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव आ जाए। मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं, मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि भगवान मदद करते हैं, चमत्कार होता है। मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। और ये जो गुड़िया रानी है, जो प्रतीक की धर्मपत्नी है दिव्या, ये मतलब किसी से इन्होंने आज तक ये बात शेयर करी नहीं, जिक्र नहीं किया किसी से भी, कि मुझे मतलब शनिदेव को देखते के साथ ही ऐसा लगता है कि कुछ गलत घटने वाला है, कुछ डर है। मतलब शनिदेव को मैं, देखिए आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि शनिदेव आप पर अगर प्रसन्न हैं तो आपका बाल नहीं बांका का हो सकता, ठीक है। उनसे घबराने की जरूरत है ही नहीं, डरने की जरूरत नहीं। देखिए, 7.5 हर किसी को पता है, हर किसी के जीवन में आपने जन्म लिया है तो 7.5 तो आएगी। ये तो विधि का विधान है, इसमें आप और हम कुछ नहीं बदल सकते। इंसान क्या, पशु पक्षी भी इससे परे नहीं है 7.5 से, आप जानते ही होंगे। इतना तो काफ़ी कहानियां सुना चुका हूं, बता चुका हूं इस विषय में, आप शायद जानते होंगे। नहीं तो आज पता चल गया। ये शनिदेव को देखकर एक भय में हो जाती हैं, डरती हैं। और इनके घर से जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो एक शनिदेव का ऐसा मतलब विख्यात मंदिर, ऐसा प्राचीन मंदिर है कि जिसकी जितनी आप कहानियां सुनो उतनी कम, कि किसी की जिंदगी में बदलाव ऐसे मिनटों में हो गया बाबा की कृपा से कि क्या ही बताएं। और ये घर से, अपार्टमेंट से जैसे ही बाहर निकलती हैं इन्हें डर लगता है, नज़रें झुकाती हैं, नज़रें नहीं मिलाती। और बड़ी अजीब बात है, मेरे को ये सुनकर पहले तो अजीब लगा, लेकिन जब कहानी आगे आप सुनेंगे तो लगेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, शाम इन्होंने 5-6 बजे, और ये दोनों जॉब करते हैं, लेकिन हाँ ये उस लेवल की जॉब नहीं करते जिस लेवल की बड़ी बहू और बेटा करते हैं। पैसा ज़्यादा होता है तो इंसान थोड़ा बहुत घमंड को अपने कंधों पर लेकर चलता ही है, ऐसा इनके साथ है। तभी तो ये दोनों घर से बाहर हो गए।
इन्होंने अपने पतिदेव से, प्रतीक से, ये कहा कि हम अपार्टमेंट कोई दूसरा देख लें क्या? क्यों, माता पिता यहाँ पर आते हैं, उससे क्या तुम्हें समस्या है? नहीं नहीं, माता पिता तो देखो, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे साथ ही रहें, लेकिन बात ऐसा हो नहीं पाएगा। और बड़े जो भैया जी हैं, भाभी जी हैं, उन्होंने ऐसी बात बोल दी है कि अगर अम्मा बाबू जी घर से निकले तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं पलट सकते, और पता नहीं क्या क्या। कोई अम्मा बाबू जी की वजह से नहीं, शनिदेव की वजह से। उन्होंने कहा शनिदेव की वजह से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। अब इस लड़के को वैसे देखिए, देवी देवताओं के बारे में जानता है, महादेव, गणेश जी, सबके बारे में जानता है, लेकिन अच्छे से नहीं जानता। अच्छे से तो खैर कोई भी नहीं जान पाता, कुछ ना कुछ बातें रह ही जाती हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, किसी दूसरे से नई बात सुनने को मिलती है ना। मैं बोलता हूँ कि मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त, लेकिन कुछ ना कुछ नए विद्वानों के साथ बैठता हूँ, बात पता पड़ती है तो कुछ नया जानने को मिलता है, अच्छा लगता है मुझे। जैसे मुझे केदारनाथ के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त बात पता चली है, बताऊँगा किसी और वीडियो में। इन्होंने कहा कि शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो तो भगवान है, सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। कहते नहीं, कहा जाता है कि अगर उनसे नज़रें मिल जाएं तो बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इस लड़के ने कहा ये बेकार की बात तुम्हें किसने बताई है? जो सामने भाभी जी रहती हैं, उन्होंने ये बताया था कि शनिदेव से नज़रें नहीं मिलानी चाहिए। आप जब भी उन पर मतलब तेल अर्पण करते हैं, दिया आरती करते हैं, तो शनिदेव से नज़रें नहीं मिलानी चाहिए। और शनिदेव के मंदिर में जब भी जाओ उनको आप देख नहीं सकते, आप नीचे ही चेहरा रखें। और आप जब घंटी बजाते हैं और दिया आरती करते हैं तो गलती से भी अगर नज़र आपने शनिदेव की तरफ कर दी तो आने वाले 7-8 साल बड़े भयानक हो जाते हैं। अब इस लड़के को भी इस बात पर, इस झूठ पर यकीन होने लगा कि शायद ऐसा होता होगा। इसी वजह से मेरे भी काम नहीं बन रहे, मेरी भी तरक्की नहीं हो रही है। मैं भी अपने ऑफिस में सबसे पीछे इसी वजह से तो नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं इधर घर से निकलता हूँ और बाइक पे होता हूँ तो हाँ, मंदिर ठीक अपार्टमेंट के सामने पड़ता है, देखता तो मैं भी हूँ। तो कहती है कि इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि कहीं और हम मकान देख लेते हैं। आज जब माता पिता आएंगे तो बात करेंगे, अब तो नहीं आ पाएंगे। सुबह जब आएंगे तो एक काम करते हैं, कल की हम दोनों जने छुट्टी कर लेते हैं ऑफिस की, वरना तो माता पिता सिर्फ शनिवार इतवार आते हैं। कल की छुट्टी करते हैं और पूछते हैं कि क्या हम कहीं और मकान देख लें। ठीक है, ऐसा करते हैं। अगले दिन इन दोनों ने छुट्टी कर ली और माता पिता को करा फ़ोन 9-10 बजे कि बड़े भैया भाभी गए? हाँ, वो गए। आप आ सकते हो? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। क्या हुआ बता, सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आपसे एक जानकारी लेनी है पापा। आप जब भी आओ ना तो माँ जी को भी साथ लेकर आना, क्योंकि मैया को बहुत कुछ पता है ईश्वर के बारे में, वो पूजा आरती ज़्यादा करती हैं, तो उनसे पूछना है। हाँ ठीक है, दोनों आते हैं। अब वो 10 बजे करीब इनके घर पर आए, बैठे, चाय नाश्ता हो रहा था। तभी इन्होंने एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर माता पिता दोनों हंसने लगे। सवाल क्या था कि शनिदेव को देखकर हमें ना डर लगता है, हमारे ज़िंदगी में ना एक तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और शनिदेव क्या इतने ताकतवर, इतने भयानक हैं कि किसी को इतना परेशान कर दें। दोनों माता पिता हंसे और कहते हैं कि शनिदेव ने तुम्हें परेशान कर दिया? अरे किस्मत वाले हो जो कि निकलते ही घर से बाहर आपको दर्शन होते हैं। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं पता है? 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं दर्शन करने, और हम इतने भाग्यशाली हैं, इतने किस्मत वाले हैं कि बाबा ठीक हमारे इस द्वार के सामने है। तुमको किसने कह दिया कि शनिदेव से डरने की ज़रूरत है? अरे अगर उनकी पूजा आरती करी ना और तुम पर प्रसन्न हो गए तो तुम सोच भी नहीं सकते वो तरक्की मिलती है। नहीं, शनिदेव से तो लोग डर के पूजा करते हैं ना, कि जिंदगी में परेशानियां ना आए। उन्होंने कहा डर के नहीं, उनसे मन जुड़ा होता है, लगाव होता है। हर बार आपको एक ही बात बता रहा हूं कि अगर उनकी कृपा हो गई तो लोग बस ये सोचते रहेंगे कि भैया ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो इसकी तरक्की होती ही चली जा रही है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। ऐसा सोचते हैं फिर लोग। तो यहाँ बहू रानी क्या बोलती हैं दिव्या कि मम्मी पापा जी बोल रहे हैं सही है, शनिदेव से हमें डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अरे कोई मूर्ख कहेगा, तुझे कहा किसने वैसे? ये बताया सामने वाले भाभी जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे शनिदेव से डर के लोग पूजा करते हैं, उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए। बुलवा वो आई, अम्मा जी ने डांट लगाई, चोरी जब तेरे को कछु पता ना है तो कुछ भी बोल देगी, बालकों को बहका रही है तू। ना अम्मा, मैंने क्या कह दिया? ना तू जे क्या कह रही है कि शनिदेव से डर के पूजा करनी चाहिए, शनिदेव जिंदगी में अगर आ गए तो सब उथल पुथल हो जाता है, शनिदेव तू डरा रही है बालकों को, झूठ बोल रही है। तो कहती है ना माई, मेरे को भी यही पता है, मैंने आज तक शनिदेव के मंदिर ना गई। कह रहे वाह रे वाह, खुद तो मूर्ख है, दूसरों को तू अकल सिखा रही है। मारूंगी एक तेरे खींच के, बावली बना रही है बिटिया को। अब एक काम करो,
सारे जने चलो आज मंदिर चलेंगे, और कमाल की बात देखो, कल शनिवार है, आज से ही तुम शुरू करो। नहीं माई मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा ना ना अब तो चलेगी, तू भी चलेगी बहू रानी, और जय भाभी जी को भी लेकर चलो जो झूठ झूठ बोल रही है। शनिदेव के बारे में पता कुछ है ना? शनिदेव किसके पुत्र है यही बता दे। वो अम्मा जी शनिदेव तो अम्मा जी शनिदेव ले पता ही कहा ऐसे, बाबा के बारे में कुछ पता है नहीं। नहीं ये पता है कि हनुमान जी और शनिदेव एक दूसरे को गुस्सा होते हैं। अच्छा, जब शनिदेव के पैर में चोट आई तो जो तेल तुम चढ़ाते हो, ये सबसे पहले शुरुआत किसने करी पता भी है कछु? किसने शनिदेव के सबसे पहले तेल अर्पण करा था? बजरंगबली ने। नहीं, हनुमान जी तो दोनों एक दूसरे को पसंद थोड़ा करते हैं, गुस्सा रहते हैं। अरे जब किसी बात के बारे में ज्ञान ना हो ना तो बोला ना करते हैं। ये चोंच को बंद ही रख तू, और तू चल मेरे साथ। अम्मा जी चोंच? हाँ ये बम जम 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 तेरी चोंच बंद, और चलो सारे जने। अब सब लोग डरते डराते भाई साहब शनिदेव के मंदिर पहुंचे, और भीड़ क्या बताऊं आपको, लाइन लग रही लंबी। अम्मा जी ने कहा कि देखो इतने सारे लोग बाबा से डर के पूजा करने आ रहे हैं ना, गाड़ियां खड़ी हैं भाई साहब, लंबी लंबी रईसों वाली गाड़ियां। अब उस लड़के ने कहा कि पैसे वालों के पास भी इतना टाइम है कि मंदिर आ जाते हैं, ये तो हम जैसों के लिए ठीक है कि हमें कुछ ना कुछ भगवान से चाहिए होता है। उन्होंने कहा सब भिखारी हैं, बाबा के घर पर सब भिखारी हैं, ठीक है, और इनसे जितना मांगो उससे कई गुना बढ़ा कर देते हैं ये। आज तेरे मन में जो हो ना, पहली बार तू बाबा के सामने पहुंच रहा है, जो हो मन में कि बाबा मुझे ये चाहिए, तू बोल के देख। अरे ऐसे थोड़ी ना होता अम्मा। नहीं, ऐसा उनके साथ तो जरूर होता है जो मानते ही नहीं है कि भगवान होते हैं। अब इनका नंबर आया, जैसे ही बाबा के सामने पहुंचे भाई साहब ये नजर ना उठाएं, ये नीचे ही नीचे देखें। अब पंडित जी सामने खड़े, इनके हाथ में थाल में मतलब माला भी थी, दिया भी था। अब पंडित जी सोचें जे का हो रहा है, ये कैसा मतलब भक्त आया जो कि बाबा की तरफ देख ही नहीं रहा है। अम्मा जी ने कहा अरे बाबा पे भाई तेल अर्पण करो, माला पहनाओ। हाँ अम्मा, अब ये डरते डरते हाँ अम्मा इस तरह से माला पहना रहा। अम्मा ने कहा मुंडी को सीधी करो। अब जैसे ही इसने सीधा देखा और बाबा का चेहरा सामने, शनिदेव को देखते के साथ ही इसका ऐसा मन जुड़ गया, इसने नजर ही नहीं हटाई, अच्छे से संपूर्ण दर्शन। और यहां ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेकंड आप रुक सकते हो। माला पहनाई, दिया जलाया, जितनी देर को मैं बस, और बस चलो, रुक नहीं सकते, लाइन लग रही है बहुत लंबी। लेकिन ना तो पंडित जी ने हटाया ना बाबा इसे भेजें। तकरीबन 1-1.5 मिनट जब इसे हो गया भाई साहब खड़े हुए, तब अम्मा जी ने कहा अरे अब चलेगा या सारी बातें आज ही कर लेगा? और ये कुछ मांग ही नहीं पाया। बाबा को देखकर किसी और ही दुनिया में हो गया था। जब बाहर आए, अपना जूता चप्पल जब पहन रहे थे, तो कहती है अम्मा जी सुंदर कितने हैं ये। ने कहा और क्या, शनिदेव को तुम बस मन से ये मान चुके हो कि इनसे हमेशा डरो, इनकी पूजा करो, इनकी भक्ति करो। और जिस पर शनिदेव प्रसन्न हो गए, कहते हैं कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अगर उस पर बाबा का आशीर्वाद है ना, तो भाई साहब वो शनिवार को ही लोहा खरीदे, और उसे लोहा क्या सपोर्ट करेगा फिर देखो। माई मेरे को ना इनके बारे में और जानना है, ठीक है, चालीसा कराकर, और शनिदेव के मंदिर हर शनिवार और मंगलवार आ, और शनिवार वाले दिन जो हमने अभी करा है, तेल अर्पण किया है, ठीक है, और माला पहनाई है, दिया लगाया है, ये सब कर। और ऑफिस कितने बजे जाता है तू? भैया मैं 10 बजे तक जाता हूँ। सुबह 8 बजे आ जा, हम मंदिर में यहीं मिलेंगे, माँ बेटा दोनों चला करेंगे रोज। तो इनकी जो बहू रानी है दिव्या कहती है अच्छा मैं नहीं आऊँगी, मैं भी आऊँगी। अच्छा तूने बाबा से क्या मांगा? पतिदेव पूछ रहे हैं। उसने कहा मैंने जो मांगा मैं क्यों बताऊँ, ये मेरी और बाबा की बात है। 1 मिनट में यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, अगले दिन शनिवार है और जो दिव्या ने मांगा था ये उसे सुबह 8 बजे मिल गया। शुक्रवार को एक छोटी सी डिमांड करी थी ट्राई करने के लिए कि बाबा सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो अगले दिन सुबह कंप्लीट भी हो गई। इन्होंने कहा था कि नितिन भैया वो बात नहीं बता सकती, लेकिन हाँ वो कंप्लीट हुई थी बात। इन्होंने अपने पतिदेव को वो बात बताई, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, कहते कमाल हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा ऐसा हुआ है। जिंदगी में एक खुशी बाबा ने कुछ घंटे में
दे दी। अब आई इस लड़के की बारी। अगले दिन माता के साथ पहुंचता है मंदिर, दर्शन करता है, तेल अर्पण करता है, दिया आरती करता है, वहां चालीसा पढ़ता है और जो शनिदेव की जो आरती है वो करता है। इसे बड़ा सुकून मिल रहा है, आज खुशी है। और बाबा से एक डिमांड इसने भी कर दी। ऑफिस पहुंचने से पहले इसकी डिमांड पूरी। इसके मोबाइल पर एक फ़ोन आया और कहते हैं कि आपको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि आप मतलब इस ब्रांच के एक ऐसे डायमंड निकल के आए हो जिसने पिछले 3 महीने में इतने कमाल के काम किए हैं, इसे समझ नहीं आ रहा। इसे लग रहा है कि गलत फ़ोन कर दिया क्योंकि इसकी कंपनी में ये 2 प्रतीक है। ये बार बार बोले जा रहा है कि सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आपने जो मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है आप समझ नहीं सकते। अगर कंपनी को 90% प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 70% आपका है। प्रतीक जी, यू आर जीनियस। प्रतीक जी, अब प्रतीक घबराया जा रहा है, मोटरसाइकिल साइड में रोक रखी है, फोन पे बात कर रहा है कि अरे ये इतनी सारी बातें किसी और प्रतीक के लिए होनी चाहिए। नहीं, मैंने किया ही क्या है? बार बार उसने कहा सर ऐसा है, मैं ऑफिस आ रहा हूं। अरे आप उस ब्रांच जाइए, वहां आपका वेलकम होगा और एक आपके लिए सरप्राइज भी है। उसने कहा नहीं सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, वो प्रतीक दूसरा है। तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा फिर तो ऑफिस आ जाइए। मन में बहुत सारी खुशियां आई थीं, लेकिन पता था ये हमारी हैं नहीं, इसलिए इसने पहले ही मन बना लिया था कि मैं हूं ही नहीं। ऑफिस पहुंचा तो वो प्रतीक भी वहां पर बैठा हुआ था। ये प्रतीक जैसे ही आए सबने तालियां बजा दी। इन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? प्रतीक जी, आपने फोन पर कहा वो प्रतीक आप नहीं थे। अरे आप ही तो हो। उन्होंने सब कुछ बताया उनके बारे में, कह रहे हाँ मैं ही हूं। और वो प्रॉफिट कैसे करे आपको पता ही नहीं है। जो आपने सामान ऐसे ऐसे पहुंचाया था या जो भी डील रही या जो भी उनका डेबिट क्रेडिट वाली बात रही, उसमें मुनाफा हुआ कंपनी को। और इनकी कंपनी में बताते हैं 67 या 68 लोग काम करते थे, जिसमें कि सबका काम एक तरफ और इस अकेले का काम एक तरफ। क्या पहले ये काम जो कर रहा था मालिक को दिख नहीं रहा था? उनकी आंखों पर क्या किसी ने ऐसा परत चढ़ा दिया जिसकी वजह से प्रतीक की मेहनत दिख ही नहीं रही थी? कंपनी में काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, इतने साल से काम कर रहा है, एकदम से कैसे नजर में आ गया? जब तक आपने ईश्वर का दामन नहीं थामा, आप लंबी सड़क पे बस दौड़ते रहो। लेकिन जहां आपने ईश्वर का दामन थाम लिया तो विनर बन के फिनिश लाइन तक पहुंच जाओगे। वरना तो अकेले भागते रहो, रेगिस्तान में दौड़े चले जा रहे हैं, सारा मैदान हमारा है लेकिन पहुंचना कहां पता ही ना है। ये यकीन नहीं कर पा रहा कि ये हुआ क्या है। इसे यहां से दूसरी कंपनी भेजा गया, सबने बहुत बधाइयां दी, कंग्रेचुलेशंस। तो अब ये सोच रहा है घर फोन करूं, मम्मी पापा को फोन करूं, किसे फोन करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसे कहा गया कि आप कंपनी जाइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है जी, मैं सरप्राइज एक बार देख लूं क्या है, फिर उसके बाद ही फोन करूंगा घर पर। वहां पहुंचते हैं, इसका वेलकम करते हैं, बहुत सारी बधाइयां देते हैं, बहुत ज्यादा खुश है और इसे पता है कि जब तरक्की हुई है तो तनख्वाह भी बढ़ेगी। लेकिन एक उम्मीद नहीं थी जो कि इसके साथ यहां होने वाला था। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है अपना घर। वो इनका था जिससे इन्हें निकाल दिया। और एक बहुत बड़ा सपना होता है कि एक अपनी गाड़ी हो, छोटी सही, चाहे सेकंड हैंड सही, लेकिन एक अपनी गाड़ी हो। रईसों वाली नहीं, बस एक छोटी, जिसके अंदर हम घर परिवार वाले बैठकर थोड़ा मौज मस्ती करें, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। कंपनी वालों ने इसे गाड़ी गिफ्ट कर दी और एक गाड़ी छोटी भी नहीं दी है। ये जो पैसे वालों की गाड़ी होती है ना, महंगी रईसों वाली, जैसे इसे चाबी दी से यकीन नहीं हुआ। क्या साहब क्या बोल रहे हो आप सर, ऐसे ये गाड़ी मैं इसमें पेट्रोल भी नहीं डलवा पाऊंगा, मतलब ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, आप मैं इस लायक नहीं हूं। कह रहे आप इसी लायक हो और ये डिपार्टमेंट में जो आपको पोस्ट मिला है इसमें ये पैकेज इतना होगा। मतलब जब इसे पैसे बताए गए तो बड़े भैया और भाभी याद हैं जिन पे बहुत सारा पैसा है, भाभी अच्छी जॉब करती हैं, उन दोनों की तनख्वाह को जोड़ लो, उसको डबल कर दो, नहीं डबल नहीं, उसे ट्रिपल कर दो, 2 4 6 8 कर दो उसे, उतने हैं इसके महीने के। सर थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब एक पार्टी होनी चाहिए। और पार्टी आप बताइए कहां पर? उसने कहा मैं घर पर पार्टी करूंगा, आप सब मेरे घर आ सकते हो। सबने हाँ कर दिया। और इसने अपनी दूसरी कंपनी में जहां ये पहले जॉब करता था उन सबको भी हाँ कर दिया कि आप भी आइएगा, कि आज रात मैं एक छोटी सी पार्टी करूंगा तो आप सब आइएगा। घर इतना बड़ा नहीं लेकिन किसी भी तरह से हम मैनेज कर लेंगे, घर का खाना होगा। और मैं ये खुशखबरी ना फोन पर नहीं बताना चाहता, घर पर जाकर बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल जाइए।
ये मैं लेकिन गाड़ी नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुझे आती नहीं है चलानी। अरे गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी, आप निश्चिंत रहिए और सीख लीजिए पहले, फिर उसके बाद चलाइएगा। बहुत खुश है, समझ ही नहीं आ रहा कि खुशी में ये घर तक पहुंचूं कैसे, बहुत लंबा सफर है। मोटरसाइकिल 3 बार बंद हो गई क्योंकि मोटरसाइकिल भी शायद याद दिला रही थी कि सबसे पहले धन्यवाद कहीं और करना है तुझे, लेकिन तेरे को याद नहीं आ रहा। अपार्टमेंट में जब ये अंदर आ गया, स्टैंड बाइक का लगा दिया, उतर कर जब पलट कर चल रहा था तो जैसे ही लिफ्ट तक पहुंचना था, इसकी नजर पड़ी मंदिर की तरफ। लिफ्ट खुली हुई है, लिफ्ट में अंदर पैर रखना था, नहीं रखा। अपना हेलमेट और बैग वहीं जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके पास रखता है। पसीना पहुंचता है और बाबा के मंदिर को देखते हुए मुस्कुराते हुए रोड पार करता है। वहां से दोबारा से ये माला, तेल सब कुछ लेता है। पंडित जी देखते हैं, कहते हैं अरे प्रतीक दोबारा से कैसे, सुबह आए थे भूल गए क्या? उसने कहा धन्यवाद करने आया हूं। इनसे बड़ा चमत्कारी नहीं देखा भैया मैंने। पंडित जी आप सोच नहीं सकते इन्होंने जो मेरे लिए किया है। कह रहे हमारे पास बहुत हैं बातें, लोग अपनी जो बातें आके बताते हैं ना तो हमें पता है, और ये है चमत्कारी, इनको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये तुरंत चमत्कार करते हैं। तेरे साथ क्या हुआ है विस्तार से बताइयो। पहले जो तेरे चेहरे पर ये खुशी है घर वालों के साथ बांट ले, मुझे पता है कोई बड़ी बात है। इन्हें कहा बहुत बड़ी बात है। मैं इतने समय तक इनके सामने था और मैंने बहुत बड़ी गलतियां करी हैं। बाबा का दामन पहले ही थाम लेता तो आज कहां से कहां होता। मंदिर में जोत आरती करने के बाद बाहर आया, अपना जूता चप्पल जो पहनना पहना, फिर उसके बाद आता है, जेब से एक करारा नोट निकालकर सिक्योरिटी वाले को देता और कहता कि आज मैं खुश हूं बहुत ज्यादा, मिठाई खाना आप। उसने कहा अरे प्रतीक भैया सब कुछ ठीक है, क्या हुआ है बताओ तो सही खुशी। उसने कहा अरे बताऊंगा, पहले घर जाऊंगा, मम्मी पापा, धर्मपत्नी दिव्या को सब कुछ बताऊंगा। लेकिन दिव्या जी तो ऑफिस गई होंगी। अरे हाँ वो तो मैं खुशी खुशी में कुछ समझ ही नहीं पा रहा, मैं फ़ोन करता हूँ पहले। उसने फ़ोन निकाला, दिव्या को फ़ोन किया कि तुम ऑफिस से क्या घर आ सकती हो? उसने कहा मैं ऑफिस गई नहीं हूँ। क्यों? अरे अम्मा जी को ना आज चश्मे वाले के जाना है, तो मैंने ऑफिस कह दिया है कि आज मैं छुट्टी कर रही हूँ, अकेले अम्मा जी जा नहीं पाएंगी, चश्मा जो बनवाना है ना, तो मैं साथ जाऊँगी। क्यों क्या हुआ? अच्छा तुम घर पर हो? हाँ मैं घर पर हूँ। अरे सूजी का हलवा बनाओ फटाफट से। क्या करूँ? सूजी का हलवा ऑफिस भिजवाना है। क्या बोल क्या रहे हो तुम? अरे तुम सूजी का हलवा बनाओ क्योंकि मैं आते में मिठाई नहीं लाया और मैं भूल गया। अब मिठाई की दुकान है बहुत दूर, मिठाई कोई आ रहा है घर पर? अरे बताऊंगा, पहले तुम सूजी का हलवा शुरू करो, मैं लिफ्ट पे हूं। अच्छा तुम वापस आ गए नीचे, क्या सब कुछ ठीक है? अरे बहुत ठीक है, तुम हलवा तो शुरू करो। अब सूजी का हलवा आप जानते ही हैं फटाफट बन जाता है। सीधा पहुंचा माता पिता के घर पर, बहुत जरूरी बात करनी है, घर चलो। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, आप ही ने मुझे शनिदेव से मिलवाया ना, अब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ घर चलो। अब माँ पिता दोनों घबरा गए, क्या बात हो गई और शनिदेव को ऐसे क्यों बोल रहा है? घर चलो आप। इन दोनों को लेके आया, घर पर बन रहा था सूजी का हलवा, वो मम्मी पापा का फेवरेट है इसलिए बनवा रहा था, और ये दिव्या का भी फेवरेट है, जबकि ये जो हमारा हीरो है प्रतीक, इसे सिर्फ गाजर का हलवा पसंद है, फिर भी सूजी का बनवा रहा। क्यों? क्योंकि सबके चेहरे पर खुशी उनके स्वादिष्ट मिठाई के साथ हो तो मजा ही कुछ और। बन गया हलवा। कभी तू कह रहा परेशान है, बाबा ने ना जाने क्या कर दिया, अब सूजी का हलवा बन रहा है, सबके लिए कटोरियों में आया। इसने पहले मंदिर की तरफ करके सिर पे लगाया, मतलब जो इनका मंदिर बाबा का घर के बाहर है। इन्होंने कहा हुआ क्या है प्रतीक? पहले सब लोग एक एक बाइट लो। सबने थोड़ा थोड़ा हलवा खाया। कहता मेरी तरक्की हो गई। अच्छा तो इतने उदास मन से क्यों बोल रहा है? कह रहे क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला मचाऊंगा, शोर मचाऊंगा तो कहीं आप लोग घबरा ना जाओ, मेरी तरक्की हो गई। अब सब जो खा रहे थे हलवा रुक गए कि अच्छी बात है, कौन सी कंपनी में गया अब तू? इसी कंपनी की जो हेड ब्रांच है उस पे मैं इस पोस्ट पे आ गया। दिव्या समझ गई कि इस पोस्ट पे आने का मतलब है कि तनख्वाह में इजाफा बड़ी होगी, काफी बढ़ गई होगी तनख्वाह। बहुत खुश है। मम्मी के गले लग जाती है कि अब हमारे भी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तो कहता है कि एक खुशी 15 मिनट बाद घर के बाहर आ जाएगी। हैं? कैसी खुशी घर के बाहर आ जाएगी? कंपनी वालों ने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट करी है। इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि ये सपने में भी नहीं है कि कभी गाड़ी खरीदेंगे किसी के भी। वो बड़े भैया भाभी रईस लोग, उनके पास भी नहीं है। खैर उन्हें कंपनी की गाड़ी आती है लेने, लेकिन खरीदना उनका भी थोड़ा सा
इनसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि ये वाली गाड़ी अफोर्ड कर ले। ये वाली गाड़ी कंपनी ने दी है, तुम्हें मजाक कर रहे हो? अरे अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं गाड़ी चलानी सीखूंगा, तुम गाड़ी चलानी सीखना, फिर गाड़ी में घूम के आएंगे। ये बात तो चलो ये हुई। और बताता है कि मैं ये बाबा से कहा था कि मेरी जो एक राह धुंधली सी हो गई है ना, इसमें समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, मैं घर में खुशियाँ कैसे ला सकता हूँ। बाबा ने वहीं पे रहकर सारी खुशियाँ दिखा दी। मालिक के लिए, मैं अपने ऑफिस के लिए ये जो काम कर रहा हूँ कितने सालों से कर रहा था, प्रॉफिट भी होते थे, लेकिन उसका क्रेडिट, उसका मतलब उसकी बधाई कभी मुझे नहीं मिली। मेरे जो सीनियर थे उन्हीं को मिल जाती थी। आज डायरेक्ट कंपनी के मालिक ने मुझे फ़ोन करके बधाई दी है, और मेरी जो मेहनत है अब जाकर उन्हें दिखी है। शनिदेव से बढ़कर कोई नहीं है। जो ये कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। माता पिता ने मुस्कुराहट के साथ कहा कि हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि बाबा का दामन थाम ले, तुम ही कहते रहते थे, इनसे डर कर रहना चाहिए। और देख, तोहफे में भी बाबा ने तेरे को क्या दिया है? गाड़ी। समझ गया? उसने कहा सच में। और मिली भी किस दिन है? शनिवार वाले दिन। कमाल पे कमाल हो रहे हैं। और देख, शनिवार इतवार की कभी तेरी छुट्टी हो जाया करती, और आज तेरे को शनिवार को ही बुलाकर तरक्की भी दी गई है। ये सब कुछ बाबा की महिमा है, बाबा की कृपा है। और उसके बाद से इनकी जिंदगी में ये वाला तो एक वो चमत्कार था जो इन्होंने शेयर करा। इन्होंने एक बात कही कि नितिन भाई, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक मेरी जिंदगी में चमत्कार होता है, और अगर मैं रोज वाले सारे ही चमत्कार बताने लग जाऊं तो कहानी इतनी लंबी हो जाएगी, तुम सुनाते सुनाते थक जाओगे। तो मेरे भाई, मैं कहानी सुनाने में कभी नहीं थकता। वो अलग बात है कि जो आपने शेयर करा ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम मिडिल क्लास लोग जो सपना देखते हैं वो कभी कभी सिर्फ सपने रह जाते हैं, हम उसे छू भी नहीं पाते। उस सपने को जीना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आपने वो पूरा करा बाबा की कृपा से। आज एक और चीज ये बता दूं, लेकिन थोड़ा अजीब भी लगेगा, क्योंकि इसके साथ 15 मिनट की और बातें हो जाएंगी, या चलो छोटे में करके बता देता हूं। अब ये इस अपार्टमेंट से बिल्कुल बराबर वाली जो सोसाइटी है उसमें आ गए हैं, एक घर अपना ले चुके हैं। इस बात को 13 साल हो चुके हैं, ठीक है, तरक्की हुए 13 साल हो चुके हैं। ये इस अपार्टमेंट के बिल्कुल बराबर वाला मकान थोड़ा सा महंगा लिया, क्योंकि बाबा के जो दर्शन हैं वो नहीं छोड़ने हैं। महंगा मिल रहा है, ले लेंगे। वो मकान लिया। इस मकान में 2 फ्लोर बनाए, भैया भाभी को भी यहां शिफ्ट कर लिया है, और अब इनकी थोड़ी इज्जत होनी शुरू हो गई है। पैसा होता है तो आदमी की इज्जत हो ही जाती है मेरे भाई। भैया भाभी आराम से बात करते हैं इनसे, अब प्यार से बात करते हैं। अम्मा बाबूजी तो यहाँ रहते ही हैं, और ये छोटी बहू और बेटा प्रतीक, ये आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, साधारण। पैसा बहुत आ गया, घमंड नहीं आया। कुछ लोग होते हैं जो कि ईश्वर से जुड़ गए, उन पे पैसा भी भरपूर होता है और घमंड भी दूर होता है। बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री शनिदेव जी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं, किसी भी बात पर आपको यकीन हो या ना हो, ईश्वर पर यकीन करो, चमत्कार 100% होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। जय श्री शनिदेव जी महाराज।